Hello children, today we are continuing class 5 maths chapter number 10 tens and hundreds। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट क्वांटिटीज को हमने कंपेयर भी किया था। चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना आज का न्यू टॉपिक विच इज स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे क्या होता है बच्चों? आपके स्कूल में भी स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता होगा और आप भी उसमें पार्टिसिपेट करते होंगे। अब देखिए यहाँ पर स्पोर्ट्स डे स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और कौन सा स्कूल है, चलिए उसे हम रीड कर लेते हैं। द स्कूल एट मलापुरम हैज इट्स स्पोर्ट्स डे। मलापुरम में एक स्कूल है जो कि अपना स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर रहा है। The first 5 children in the long jump are, और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लॉन्ग जंप का आपके सामने एक गार्डन, एक कह सकते हैं कि ग्राउंड बना हुआ है और यहाँ पर 5 चिल्ड्रन हैं जिनकी लॉन्ग जंप कुछ इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। टीना ने लॉन्ग जंप किया और उसने की 3.50 मीटर। मीना ने लॉन्ग जंप में 4.05 मीटर जंप किया। इसी तरह से रेहाना ने 4.50 मीटर यहाँ पर जंप किया। अनु की जंप थी 3.05 मीटर और अमीना ने जो जंप की वो थी 3.35 मीटर। अब आपके सामने प्रश्न ये उठा है कि यहाँ जो डेसिमल में नंबर दिए गए हैं इन्हें आप जब रीड करते हैं तो आप इन्हें मीटर और सेंटीमीटर में अगर आप इन्हें रीड करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? जैसे कि टीना जंप्ड 3.50 मीटर और इस 3.50 मीटर को आप क्या कह सकते हैं? इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा 3 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। मीन्स जो डेसिमल के पहले वाला जो आपको नंबर दिख रहा है ये आपका क्या है? मीटर। और डेसिमल के बाद वाला जो आपको नंबर दिख रहा है 50, दिस इज इन सेंटीमीटर। तो आपने इसे क्या कहा? 50 सेंटीमीटर। बट हाउ फॉर डिड अनु जंप? आप बताइए अनु ने कितना जंप किया? तो बच्चों देखिए आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि अनु का जंप है 3.05 मीटर। अब इसे आप मीटर और सेंटीमीटर में किस तरह से लिखेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है मींस लेफ्ट साइड के जो नंबर है उसे आप मीटर में लिखेंगे और जो राइट साइड पर है उसे आप सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो अनु का जो 3.05 मीटर है इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 3.05 मीटर। तो यहाँ 3 तो आपका हो गया मीटर में, तो हम 3 को तो यहाँ लिख देंगे मीटर में, 3 मीटर। बट ये जो 05 है इसे आप यहाँ सेंटीमीटर में कैसे शो करेंगे? क्या आप यहाँ 05 सेंटीमीटर लिखेंगे? नहीं। हम ये जानते हैं कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स यहाँ होते हैं मीन्स उतने ही हमें 0 यूज करने होते हैं। अब देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 और ये 2 डिजिट्स हैं आपके सामने। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? 0 5 2 डिजिट्स है तो आप 2 डिजिट्स ही नीचे मीन्स 20 ही इसके डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। तो इसे आप क्या रीड करेंगे? 5/100 मीन्स 5 पार्ट्स आउट ऑफ 100। और ये 100 क्या है? सेंटीमीटर्स, जो कि होता है 1 मीटर के इक्वल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर आउट ऑफ 100 सेंटीमीटर की बात की जा रही है। तो अनु के जंप में कितने सेंटीमीटर्स हो गए? 5 सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 5 सेंटीमीटर्स। मीन्स अनु ने कितना जंप किया?
अनु ने जंप किया 3 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह से आपको इस लॉन्ग जंप का आंसर तो मिल ही गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है, हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप में विनर कौन है? यहाँ आपको विनर कौन दिख रहा है? बच्चों विनर कौन होता है? जो कि सबसे ज्यादा लंबी जंप करेगा। तो इन नंबर्स को देखकर आप बता सकते हैं सबसे बड़ा नंबर किसका है, सबसे ज्यादा जंप किसने की है। देखिए सबसे पहले तो हम मीटर्स को चेक करते हैं कि सबसे ज्यादा मीटर कौन सा है। 3 4 4 4 3 3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 और 4 में ही डिजिट है। तो अब 3 से तो 4 बड़ा होता है। इट मीन्स यहाँ पर अनु, अमीना और टीना ने तो जंप ज्यादा नहीं किए। मीन्स ज्यादा जंप किस किस की है? एक तो मीना की और दूसरी रेहाना की। अब इन दोनों में से किसकी जंप ज्यादा है देखकर आप गेस कर सकते हैं। यस, योर आंसर इज राइट। रेहाना की जंप यहाँ पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर हम यहाँ बात करें मीटर और सेंटीमीटर में तो देखिए मीना की जंप है 4 मीटर 5 सेंटीमीटर, जबकि रेहाना की जंप है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हु इज द विनर इन द लॉन्ग जंप? सो विनर इज रेहाना। और हम यहाँ आंसर लिख देंगे अपना रेहाना। और रेहाना ने कितनी जंप की? रेहाना ने जंप की 4.50 मीटर। तो बच्चों ये तो है हमारा फर्स्ट विनर, कि हमारा विनर है यहाँ पे कौन है? रेहाना। अब अगर हमसे बात की जाए कि यहाँ पर सेकंड विनर कौन है, तो बच्चों आप यहाँ देखकर बता सकते हैं कि आपके यहाँ सेकंड विनर कौन है, जिसका जंप जस्ट रेहाना से थोड़ा कम है। और वो कौन है? मीना। आप यहाँ देख सकते हैं कि मीना का जंप है 4.05 मीटर। मीन्स सेकंड कौन है? मीना। फर्स्ट है अपनी रेहाना। और थर्ड विनर यहाँ कौन है बच्चों? यहाँ थर्ड विनर देखिए 3.05, 3.35 और 3.50 मीटर में से विच इज द लॉन्गेस्ट? तो 3.50 इज द लॉन्गेस्ट। तो थर्ड विनर हमारे यहाँ कौन हो गया? थर्ड विनर हमारे यहाँ हो गया टीना। मीन्स टीना नाम की जो गर्ल है, दिस इज थर्ड विनर। अब हमसे पूछा जा रहा है, राइट द नेम्स ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड विनर्स ऑन द स्टैंड। अब आपको यहाँ स्टैंड पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विनर्स के नाम लिखने हैं। तो चलिए लिख देते हैं फटाफट से हम यहाँ पर पहले तो विनर्स के नेम्स। तो हमारी यहाँ पर फर्स्ट विनर थी रेहाना। सेकंड विनर थी हमारी मीना। और थर्ड विनर थे हमारी यहाँ पर टीना। आई होप बच्चों कि आपके स्कूल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते होंगे और वहां भी आपके विनर्स चूज किए जाते होंगे। तो बच्चों आपके स्कूल में भी जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो आपने भी कभी उनमें पार्टिसिपेट जरूर किया होगा। तो आपने किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और आपका विनर पोजीशन आपकी क्या रही, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। बट इससे पहले आप एक बार याद रख लीजिए कि आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर के, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इससे रिलेटेड हम थोड़ा यहाँ पर और इसको डीपली जान लेते हैं कि जब आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिखेंगे?
देखिए यहाँ आप इसे कुछ इस तरह से समझिए कि 1 मीटर इक्वल्स टू है आपका 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से आपको अगर सेंटीमीटर को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड पर लाने को कहा जाए तो आप इसे क्या करेंगे, नीचे की ओर लाएंगे, डिनोमिनेटर में लाएंगे। अब इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो सेंटीमीटर के पास क्या रहेगा, आप सोचकर बता सकते हैं कि सेंटीमीटर के पास यहाँ क्या रह जाएगा। सेंटीमीटर के पास यहाँ पर रह जाएगा 1। कैसे, देखिए 100 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, इजीली आप इसे लिख सकते हैं। तो इस 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 में से हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे। 100 को हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे और 1 यहाँ हमारा राइट साइड पर ही रह जाएगा। तो ये जो 100 नीचे गया ये क्या हो गया, देखिए आप यहाँ पर 1/100 और इसे ही हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर के इक्वल। सो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर। We also write 1 centimeter as डैश मीटर। तो यहाँ डैश में आप क्या लिखेंगे, देखिए कि आपके सामने यहाँ पर 1/100 है और 1/100 को आप जब लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 1/100 को हम लिख सकते हैं 0.01 मीटर, क्योंकि 1 के नीचे 100 है, 100 में 2 जीरोस हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए। 1 हमारे पास ऑलरेडी है और हमेशा हम अपने मन से 0 ही यूज करते हैं, तो ये हो गया 0.01 मीटर। तो इस तरह के आप और भी मीटर्स लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर दिए हुए नंबर्स को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर नंबर गिवन है वो है 3 मीटर 45 सेंटीमीटर। तो हमने कहा है कि मीटर को हम डेसिमल के लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और सेंटीमीटर्स को डेसिमल के राइट साइड पर। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 फिर डेसिमल पॉइंट आपका और उसके बाद में सेंटीमीटर में जो हमारा डिजिट है उसे हम लिख देंगे मीन्स 45 मीटर। तो 3 मीटर 45 सेंटीमीटर आपका हो गया 3.45 मीटर। अब हम बात करते हैं 99 सेंटीमीटर्स की। 99 सेंटीमीटर में बच्चों मीटर तो है ही नहीं, मीन्स मीटर प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा, होल प्लेस पर आपका 0। डेसिमल के बाद आपका सेंटीमीटर वाला नंबर आएगा, इट मीन्स आपके यहाँ पर आ जाएगा 99। डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम 99 नहीं रीड करते, इसे हम 1 by 1 डिजिट्स को रीड करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने किया था 45 और सेकंड में हमने किया 99, मीन्स 99 सेंटीमीटर को आप लिखेंगे 0.99 मीटर। चलिए अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की, 1 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के लिए हम क्या यूज करेंगे, 5। लेकिन यहाँ पर 5 को लिखते समय आपको ध्यान देना है कि आपको 5/100 याद रखना है, बिकॉज दिस 5 इज आउट ऑफ 100। तो इस 5 को आप क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट्स आएंगे, मीन्स आप इसे लिखेंगे 0.05 और मीटर के लिए हमारे पास है 1, सो वी विल राइट हियर 1.05 मीटर। आई होप बच्चों आपको मीटर एंड सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन और इसी तरीके से मीटर से सेंटीमीटर एंड मीटर में कन्वर्जन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, विच इज हाउ बिग कैन यू गेट, कितना बड़ा आप ले सकते हो।
अब बच्चों यहाँ बिग से क्या मतलब है? देखिए, यहाँ चल रहा है स्पोर्ट्स डे के इवेंट्स और आपके सामने ब्रीथिंग कंपटीशन यहाँ पर हो रहा है। तो ब्रीथिंग कंपटीशन में आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 मीटर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ब्रीथिंग के बाद में जब इन्हें मेजर किया गया तो इसका जो साइज है वो है चेस्ट का 1.52 मीटर। ऑन टेकिंग अ डीप ब्रेथ दिस इज 1.82 मीटर। तो जब उसने गहरी सांस ली तब उसका ब्रीथ कितना आया? 1.82 मीटर। और देखिए यहाँ मेजर भी कर रहे हैं। डिफरेंस इन साइज, तो बताइए डिफरेंस क्या है साइज में? तो डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। तो चलिए हम कर देते हैं सब्ट्रैक्शन। हमेशा हम जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ हम बिगर नंबर है हमारे पास 1.82 और स्मॉलर नंबर है 1.52। हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन करते समय एक चीज का आप ध्यान रखिए कि जो सेंटीमीटर की क्वांटिटी है उसके नीचे आप सेंटीमीटर लिखेंगे और जो मीटर वाली क्वांटिटी है उसके नीचे मीटर। मीन्स डेसिमल पॉइंट हमेशा डेसिमल पॉइंट के नीचे ही आएगा। अब यहाँ आपको माइनस करना है 2 में से 2। 2 माइनस 2 इज 0। आप यहाँ लिख देंगे 0। Eight minus 5 is 3, so it will be 3. And 1 minus 1 is 0. और डेसिमल पॉइंट के नीचे हमारा हो जाएगा डेसिमल। So the difference is 0.30 meter. So we will write here 0.30 मीटर। बच्चों आपके स्कूल में आपका मेडिकल चेकअप होता होगा। मेडिकल रूम में जाते होंगे और वहां पर जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं वो आपका मेडिकल का चेकअप करती होंगी। मेडिकल चेकअप में आपका हाइजीन, आपका हाइट, वेट, ये सभी आपका देखा जाता है। तो देखिए यहाँ भी मेडिकल चेकअप हो रहा है और टीचर जो या फिर आप कहिए कि जो भी यहाँ पर नर्स है वो बच्चे से कह रही हैं यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट। आपको 2 मीटर हाइट पाने के लिए बेटा कितना और लंबा होना पड़ेगा? 45 सेंटीमीटर। और कितना बढ़ना होगा? 45 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिनेश हाइट इन मीटर्स? तो बताइए दिनेश की हाइट मीटर में क्या है? तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है? यस, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर इक्वल्स टू क्या होगा? 2 मीटर मीन्स हो गया आपका 200 सेंटीमीटर। और दिनेश को 45 सेंटीमीटर और हाइट चाहिए कि वो 200 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए। तो उसकी एक्चुअल हाइट कितनी हुई? हम अगर 200 सेंटीमीटर में से 45 सेंटीमीटर को माइनस कर दें तो हमें दिनेश की हाइट मिल जाएगी। मीन्स हम 200 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 45 को। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पर 0 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए पास में भी आपके 0 ही है। अब यहाँ पर आप बोरो करेंगे और इस तरह से सब्ट्रैक्ट आप कर देंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा 5, 5, 1। और ये जो आपका आंसर है ये है आपका सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा 200 भी था सेंटीमीटर में और 45 भी था सेंटीमीटर में। मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया? 155 सेंटीमीटर। मीन्स दिनेश की हाइट अगर सेंटीमीटर में पूछी जाए तो 155 सेंटीमीटर।
बट बच्चों आपसे यहाँ पर हाइट पूछी गई है मीटर में, आपको जवाब देना है मीटर्स में। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आप क्या कर देंगे, इसे 155 को डिवाइड कर देंगे 100 से, और 100 से जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ 2 0 है, तो आफ्टर 2 डिजिट यू विल पुट डेसिमल। तो आप ये देखिए 2 डिजिट्स और आप लगा देंगे डेसिमल, और अब आपका ये मीटर में हो गया 1.55 मीटर। तो दिनेश की हाइट आप लिख सकते हैं 1.55 मीटर, और अगर यही आपसे मीटर एंड सेंटीमीटर में पूछी जाए तो आप लिख सकते हैं 1 मीटर 55 सेंटीमीटर। बच्चों, आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।